हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। आज के क्लास में हम सब क्लास 10th के फिज़िक्स के ऑब्जेक्टिव को हम सब सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पहले भी जो है ऑब्जेक्टिव ही चल रहा था फिज़िक्स का। अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप देख सकते हैं। ये जो है इलेक्ट्रिक करंट का ऑब्जेक्टिव है और इसमें पूरा कॉन्सेप्ट के साथ जो आपको बताया जाएगा यहाँ पर। तो इससे पहले भी 1 से 20 तक क्वेश्चन जो सॉल्व करा चुके थे और आज जो है 21 से जो है स्टार्ट करेंगे। तो समय जो है बर्बाद ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आप सब जो है पढ़िए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आप पूछने वाला है वो आपको रट्टा मारने से नहीं होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ही करना पड़ेगा। और वहाँ पर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा नया नया क्वेश्चन होगा और नए ढंग से आपको बना के ही जो आंसर लाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले जो है 20 तक 1 से 20 तक जो है ऑब्जेक्टिव हो चुका था। तो 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कि लिखा गया है कि 1 ओम और 2 ओम 1 ओम 2 ओम के प्रतिरोधों को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और उसको जो है 6 वोल्ट की बैटरी से फिर जोड़ देते हैं। तो परिपथ में जो है धारा निकालना है। तो निकालना धारा है और हमारे पास जो है रेजिस्टेंस भी दिया गया है। 2 रेजिस्टेंस है, 1 ओम और 2 ओम का, और भी दिया है। तो भी दिया है, आर हम निकाल लेंगे तो आई निकल जाएगा ओम के नियम से। तो सबसे पहले मेरा काम होगा ये कि जो प्रतिरोध है दिया हुआ, तो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जो जोड़ा गया है तो टोटल समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम का आपको पता होगा फॉर्मूला, अगर नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो सीरीज में जब जोड़ते हैं आर एस जो है तो R1 + R2 + R3 इस तरीके से चलता है। जितना प्रतिरोध होता है सबको जो हम सम कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो यहाँ जो है 1 है, 1 है और 2 ओम है। तो टोटल हो जाएगा R के मान 1 और 2 3। तो R तो हो गया यहाँ पर कितना, तो 3 हो गया। R के मान हो गया 3 और भी जो है वो कितना दिया है वोल्ट, 6 वोल्ट। तो I क्या हो जाएगा, तो I बराबर जो है V/R होता है। तो V के मान जो है 6, R का मान जो है 3, तो कट जाएगा तो 2। तो 2 एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक जो है एम्पियर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और वैसे ही जो ओम के नियम का जो है गणितीय रूप है, तो ओम के नियम तो ऐसे थ्योरी के रूप में होता है कि यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। तो I बराबर जो है V/R होता है। तो यही जो फॉर्मूला आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ओम का नियम का कोई भी एक जो है फॉर्मूला आप या तो जो है V बराबर IR, नहीं तो R बराबर V/I याद रखिएगा, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तीनों फार्मूला याद रखिएगा तो आपको कंफर्म है कि वहाँ एग्ज़ाम में जो है गलत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट जो है तो कॉन्सेप्ट से याद रखिएगा। तो 23 नंबर है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध अगर ज्ञात करना है तो सूत्र क्या होगा, तो R बराबर क्या होगा, तो R बराबर V/I जो है I होता है। तो आगे देख लीजिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसमें R बराबर जो है और वो V/I यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित यानी ले जाने में जो काम करना होता है तो उसको जो है किससे मापा जाता है। तो किसी जो है परिपथ में धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, तो आवेश को अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो काम करना होता है, यानी Q जो आवेश है उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो वर्क करना होता है Q/ मतलब W/Q, तो उसको बोलते हैं भी यानी विभवांतर, और या विभव या विभवांतर बोला जाता है। उसको मापते हैं वोल्ट में। तो हालांकि इसमें ऑप्शन जो है किससे मापा, क्वेश्चन है कि किससे मापा जाता है, तो विभवांतर से, यही हो जाएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन जो है W के बराबर है। W का मतलब होता है वाट, और वाट जो होता है विद्युत शक्ति होता है। विद्युत शक्ति बराबर P बराबर होता है W/T। तो ये सारा फार्मूला आपको जो है पहले भी बता चुके हैं, और नहीं तो PDF आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसका PDF ही है। तो W/T और W जो हो गया इसका मात्रक होता है जूल, कार्य, और कार्य का मात्रक जूल हुआ, समय का मात्रक सेकेंड, तो JS इन्वर्स, तो J/S हो जाएगा, या JS इन्वर्स भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 26 नंबर कि किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। तो ओम का नियम जो है वो
अचर ताप के लिए लागू होता है, यानी कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर क्या है कि कांस्टेंट, तो इसका लैंग्वेज ये है कि यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो, यानी अचर ताप रहे, तो जो है जो परिपथ है उसमें जो प्रवाहित होगा धारा, वो उसके सिरा जो तार होगा, जो परिपथ होगा, उसके सिरों के बीच जो आरोपित विभवांतर है उसके समानुपाती, यानी आई अल्फा भी और आई बराबर जो है V/R। आर जो है चालक का प्रतिरोध होगा, रेजिस्टेंस। तो जो है ओम का नियम लागू होता है अचर ताप के लिए, अचर कांस्टेंट जो है ताप के लिए ये। उसके बाद है कि 27 नंबर को ओम के नियम है, तो अब जो V/IR होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें जो है आप कोई एक ठो हम बता रहे हैं कि कोई एक ठो आप याद रखिएगा, या तो आई बराबर याद रखिए V/R होता है, यहीं से जो है भी का मान निकाल लेंगे तो आर जाके जो है इधर आई से जो गुना होगा तो V बराबर जो है IR हो जाएगा। और अगर आई का फार्मूला निकालना है, आई बराबर तो V/R हो गया, आर का निकालना है तो यहाँ जो है आई इधर चला जाएगा तो बटा में आ जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा क्या, तो V/I हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा की प्रबलता, तो विद्युत धारा जो है आई बराबर होता है, तो ओम के नियम से होता है V/R, ये ओम के नियम से। और ऐसे अगर विद्युत धारा की परिभाषा देखा जाए तो वो प्रति 1 सेकेंड में जो गुजरने वाला आवेश होता है उसी को बोलते हैं विद्युत धारा, यानी 1 सेकेंड में 4 कूलम आवेश जाएगा तो 4 एम्पियर की धारा हो गया। तो यहाँ पर Q/T होता है आई बराबर Q/T, और इसी Q/T को जो है मापते हैं हम किस में, तो एम्पियर में मापते हैं। तो विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक एम्पियर हो जाता है। अब वोल्ट जो है विभवांतर या विभव का मात्रक होता है, ओम तो प्रतिरोध की मात्रक होता है, और जूल जो है कार्य का मात्रक होता है। नेक्स्ट है कि धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, तो एमीटर या आमीटर कहा जाता है, अथवा क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में धारा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो एमीटर या आमीटर, तो ऑप्शन ए। और वोल्ट मीटर से जो है विभवांतर मापी जाती है। और नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो माइनस वाला खोजिए, तो माइनस वाला ये है, तो आराम से जो है इसका जो आंसर चुनना है, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक, तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। और 32 नंबर क्वेश्चन है कि जूल पर कूलम J/C जो है किसके बराबर है, तो W कार्य बराबर जो होता है कि W बराबर जो होता है Q बराबर जो होता है यहाँ पर V बराबर जो होता है W/Q होता है। तो W का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक कूलम, तो ये जो है V के बराबर होगा, यानी विभवांतर के बराबर होगा, या विभवांतर या विभव, और उसी का मात्रक यहाँ पर दिया गया है वोल्ट, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जूल पर कूलम किसके बराबर होगा, वोल्ट के। उसके बाद है विभवांतर का ऐसा मात्रक, तो वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 33 का ऐसा यूनिट तो आपको याद रखना पड़ेगा। और ज्योति तीव्रता जो है प्रकाश की तीव्रता का ऐसा मात्रक कैंडेला होता है। 34 का जो है ए। और विभवांतर मापने वाले को वोल्ट मीटर बोलते हैं, वोल्ट मीटर, वोल्टा मीटर नहीं, ऑप्शन नंबर डी वोल्ट मीटर, वोल्टा मीटर अलग हो जाता है। और विद्युत शक्ति को जो है हम वाट में मापते हैं, वाट। 36 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं, यानी जो आवेश है Q जो है गुजरा है और का समय की दर Q/T को जो है क्या बोला जाता है, तो I बोला जाता है। तो I बराबर Q/T, तो I मतलब विद्युत धारा बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 38 है कि एक कूलम तुल्य है, यानी एक कूलम जो है बराबर होता है। तो जो कूलम है Q बराबर जो है, जैसे I बराबर तो हो गया Q/T, तो यहीं से Q निकाल लेंगे तो IT हो जाएगा, यानी विद्युत धारा गुना में जो है समय, यानी एम्पियर विद्युत धारा को मापते हैं एम्पियर, समय को सेकेंड, तो एम्पियर इंटू सेकेंड, यानी एम्पियर गुना सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 38 का। उसके बाद है 39 की किलोवाट घंटा मापता है, तो किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का मात्रक होता है। W बराबर जो है VIT होता है या PT होता है। W बराबर वो कैसे, तो आपको बताएं कि P बराबर तो W/T होता है, यानी विद्युत शक्ति जो है P बराबर W/T, तो W बराबर हो जाएगा क्या, PT हो जाएगा। तो यहीं से इसी को किलोवाट घंटा एक यूनिट ये ऊर्जा का मात्रक होता है। और 1 किलोवाट घंटा में जो है
वो होता है कितना, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। आगे जो क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। तो 39 का आंसर किलोवाट घंटा जो किसका मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा का, शक्ति का नहीं है, शक्ति का तो वाट है, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट, और किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा का और मात्रक होता है जूल होता है, कैलोरी होता है, किलोवाट घंटा होता है, या उसको बोलते हैं एक यूनिट होता है, ये भी ऊर्जा का ही मात्रक होता है। तो अगला वही क्वेश्चन देखिए कि एक विद्युत यूनिट बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। इसी को 1 kWh बोलेंगे, एक यूनिट को। और 1 किलोवाट जो है बराबर होता है तो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, ये 6 जूल होगा। वो कैसे, तो उसका भी जो है रीज़न है, तो वो कभी जो आपको यूट्यूब मतलब वहाँ पर चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा वहाँ पर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है कि 1 जूल में जो है कितना कैलोरी होता है, तो 1 जूल में जो है कितना कैलोरी होता है, तो आपको एक कैलोरीज में जो है 4.2 जो है जूल होता है, 1 कैलोरी में इतना होता है। तो यहाँ 1 जूल पूछा है, तो इधर जो है 4.2 को जो है इधर से ले आएंगे तो भाग हो जाएगा, तो यानी 1/4.2 हो जाएगा। तो 1/4.2 करेंगे तो देखिए 1/4.2, पॉइंट को अगर हटा भी देते हैं तो 1/4 करते हैं तो एक में 4 से अगर भाग देते हैं तो 0 पॉइंट देके यहाँ पर होगा 0, तो 10 हो जाएगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और फिर से जो है 2 आएगा, फिर 0 उतारेंगे तो 4 पंचे 20, तो वही 5, यानी 0.25। 0.25 ऑप्शन है नहीं है, तो इसके लगभग में जो है ये है, तो ये हो जाएगा लगभग में। तो आपको यहाँ कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि जो 1 कैलोरी होता है उसमें जो है 4.2 जूल होता है, ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है कि विद्युत बल्ब में जो है फिलामेंट बना होता है तो टंगस्टन धातु का बना होता है, और टंगस्टन का जो अगर रजिस्टर ये देखा जाए टेम्परेचर तो लगभग जो है 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। टंगस्टन ये धातु होता है, और विद्युत बल्ब में जो है निष्क्रिय गैस भरी जाती है। ये सारी कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है 44 नंबर की किलोवाट घंटा बराबर होता है तो 1 यूनिट के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए। और 1 हॉर्स पावर जो है अश्व शक्ति जो है 746 वाट के बराबर होता है, 746, ऑप्शन नंबर बी। 46 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर जो है 0 वोल्ट से 1 वोल्ट के बीच कितना है 20 डिवीज़न है, तो इसका जो है लीस्ट काउंट कितना होगा। तो लीस्ट काउंट के लिए जो है आपको जैसे 0 से लेकर 1 वोल्ट के बीच जो है 20 जो है विभाजन है, तो यहाँ पर इसका अगर विभवांतर निकालेंगे तो 1 में से 0 हटाएंगे तो 1, और 20 भाग है तो 20 से भाग देना पड़ेगा। तो 20 से अगर 1 में भाग देंगे, 20 से 1 में भाग देंगे तो 10 0 देखिए दशमलव देखिए 0 बैठाएंगे तो फिर 20 के पारा में 10 नहीं आता, एक और 0 देंगे तो यहाँ पर 100 हो गया, तो 20 पंचे 100, तो 0.05 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1 माइक्रो एम्पियर जो है विद्युत धारा निम्नलिखित में क्या कौन है। तो 1 माइक्रो जो होता है, माइक्रो का गुणांक होता है 10 के पावर -6, तो ये हो जाएगा। मिली जो है 10 के पावर -3, नैनो जो है 10 के पावर -9। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको जो है प्ले लिस्ट विजिट कीजिए, वहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद 48 है कि वोल्ट जो है बराबर होता है, तो वोल्ट जो है W ये भी बराबर जो होता है W/Q होता है, तो W है जूल अपॉन कूलाम, तो JC इनवर्स, तो JC इनवर्स यानी J/C, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है 48 का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा पद जो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन पहले भी था, तो P बराबर आपको पता होगा कि W/T होता है, तो P बराबर जो है W/T, या फिर I²R, या फिर जो है VI, या फिर V²/R, तो ये सारा फार्मूला होता है P बराबर। तो इसमें से देख लीजिए कि कौन जो है निरूपित, क्या पूछा गया है कि कौन सा पद जो है निरूपित करता है। तो इसमें जो है ऑप्शन ए है कि I²R, तो इसमें है ही ये वाला I², तो ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन 49 का ए सही होगा। और 50 है कि कौन सा संबंध सत्य है, तो ओम के नियम जो है V बराबर क्या होता है, तो IR होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही,
50 का सी। उसके बाद है कि ओम का नियम जो है किसने दिया, तो पता होगा कि जॉर्ज साइमन ओम जो है दिया था, ऑप्शन नंबर ए। और 52 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला अवयव। तो विद्युत धारा को अगर नियंत्रित करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। और रेजिस्टेंस जो है कौन सा रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो रेजिस्टेंस को मापते हैं हम ओम में, तो इसलिए ओमीय प्रतिरोध का प्रयोग करना पड़ेगा, ओमीय प्रतिरोध। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा 52 का। और फिर अगला क्वेश्चन है कि परिपथ में जब तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो ए मीटर का जो पाठ्यांक हो जाता है। तो तार की लंबाई देखिए कि हम बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस ए मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ही क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो तार की लंबाई अगर दोगुना करेंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और प्रतिरोध बढ़ेगा तो ए मीटर जो है का पाठ्यांक बहुत ही जो है मतलब गलती आएगा, मतलब त्रुटि ज़्यादा होगा, तो उसका पाठ्यांक जो है भी क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 54 है कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, तो ये किलोवाट घंटा होता है, उसी को एक यूनिट बोलते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा कथन जो है सही है, तो इसमें जो है W बराबर जो है आपको फार्मूला क्या होता है, W बराबर क्यू भी होता है। तो क्यू भी यानी जूल जो है, जूल बराबर हो जाएगा आवेश गुना में जो है आवेश गुना में वोल्ट, या फिर आवेश को मापते हैं कूलाम गुना में जो है वोल्ट। तो जूल बराबर कूलाम गुना में वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 56 जो है, तो 56 है कांच तथा जो है रबर जैसे प्रतिरोधी पदार्थ की प्रतिरोधकता जो है किस कोटि की होती है। तो 56 का आंसर जो है देख लीजिए, ये कंफर्म थोड़ा सा नहीं है, तो 56 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अभी ये चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा, प्रतिरोध थोड़ा ज़्यादा होता है, तो 10 के पावर जो है 12 से 10 के पावर 17 होता है कांच और रबर के प्रतिरोधकता। नेक्स्ट है कि यदि किसी जो है विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम हो तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से जो है कितनी जो है विद्युत धारा लेगा। तो मेरे पास जो है आर दे दिया गया है 1200, आर है 1200 और भी जो है वो है 220। तो निकालना है आई, तो आई बराबर जो है क्या होता है, भी बटा जो है आर होता है। तो भी का फार्मूला मतलब भी जो है 220 है, और बटा में जो है आर यानी 1200। तो ये 0 से ये 0 कट गया। अब जो है आधा कर लेंगे इसका, तो 60 हो जाएगा, और इसका आधा जो है 11 होगा। तो 11 बटा 60, 60 से यानी भाग देना पड़ेगा 11 में। 60 से आप भाग दे सकते हैं 11 में, यहाँ दशमलव देखिए 0 बैठा लेंगे तो एक हो जाएगा, और एक बार में ही लगेगा 60 और घटेगा तो 50। फिर दशमलव के बदले में 1 0 फ्री है, तो यहाँ पर वही जो है 9 और 8 छक 48, 8 48 480 लगता, तो 0.18। तो ऐसे तो 0.18 ऑप्शन नंबर जो है ए है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध जो है वो है 100 ओम है, और हीटर का स्रोत जो है यानी विभवांतर उसका दिया गया है 220 वोल्ट, तो धारा निकालना है। तो इसका भी आप निकाल सकते हैं, आई बराबर जो है क्या होता है, भी बटा आर, और भी के मान जो है कितना है 220, और प्रतिरोध जो है 100 है, तो 0 से 0 हो कट जाएगा। अब 22 को भाग देंगे 10 से तो 2.2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका भी 58 का। नेक्स्ट है 59 का कि एक कूलाम आवेश जो है कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो आपको पता होगा 6.25 गुना 10 के पावर 18, तो 18 वाला देख लीजिए ध्यान से, तो ऑप्शन नंबर ए। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि विद्युत विभव कौन सी राशि है। तो विभव जो है वो अदिश राशि है, यानी विभव अदिश राशि है। तो 10th में अधिकांश जो राशि है ना वो अदिश है, बल जो है सदिश राशि होता है, विद्युत धारा जो है अदिश राशि हुआ, विभवांतर विभव ये सब के सब अदिश राशि होता है, प्रतिरोध भी अदिश राशि है, यानी वेक्टर का साइन नहीं लगा हुआ। तो लगभग 10th में जो भी है जैसे चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाएगा तो ये सदिश राशि होता है। तो 10th का अधिकांश जो राशि है वो अदिश ही राशि होता है। तो ये हुआ 60 क्वेश्चन और
नेक्स्ट वीडियो में जो है ये टोटल जो इसमें क्वेश्चन देखा जाए तो है 99 क्वेश्चन है, 99 क्वेश्चन है। और ये लास्ट वीडियो अब होगा इसका, तो उसमें हो जाएगा कॉफर। तो आई होप कि ये सब समझ में आपको आ रहा होगा। और फिर से बता दें कि आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, नहीं तो एग्ज़ाम के बाद जो है आपको जो है वहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो आप कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आप जवाब इसका नहीं दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।